नमस्ते एंड वेलकम बैक ऑन रिवीजन विथ योगेश पारिक। दोस्तों, यहाँ पे हम कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर किस प्रकार से भी मतलब विभाजित किए हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं। हमारी ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब तो रीट में भी आईटी का जो पोर्शन जोड़ा हुआ है उसमें ये बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ पढ़ना है, क्या कुछ नहीं है। ये 4 पेज की मैंने पीडीएफ बनाई है नोट्सों के थ्रू और हम इसमें हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखते हैं कि हमारे पास में जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है ये 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो कंप्यूटर होता है ये सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। सबसे छोटा जो कंप्यूटर होता है ये माइक्रो कंप्यूटर होता है। और जो सुपर कंप्यूटर है ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। जो बड़े बड़े जैसे रेलवेज़ वगैरह में या फिर भाई मतलब मिसाइल वगैरह लॉन्च करने में होता है, उन सब में क्या होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर काम में आते हैं। और माइक्रो जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं एक बार हमारे पास में क्या कुछ करना है ये। तो देखिए, साइज़ के अनुसार कंप्यूटर के 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? एक तो माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बाद में मिनी कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर के बाद में कौन सा है, मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर। ये 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर में देखिए, माइक्रो कंप्यूटर आकार की दृष्टि से क्या होता है, सबसे छोटा होता है। ये क्या होता है आकार की दृष्टि से? आकार की दृष्टि से जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसमें एक समय पर एक ही कार्य किया जा सकता है और एक ही यूजर के द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हमारे घर के जो कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे लैपटॉप होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, या फिर जो हमारा मोबाइल है, ये भी एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर के रूप में ही होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर लगाया जाता है और जिसे क्या नाम दिया जाना था, शक्ति नाम दिया गया था। सबसे पहले जो प्रोसेसर लगाया गया था माइक्रो कंप्यूटर में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए जो सबसे पहले क्या लगाया गया था, जो प्रोसेसर लगाया गया था उसका नाम क्या है? तो उसका अगर हम नाम बात करें तो शक्ति नाम से जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का प्रोसेसर लगाया गया था। अब उसके बाद में हम देखते हैं जिस कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है उसे प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर कहते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सभी कंप्यूटर्स में क्या होता है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेस करने के लिए होता है। भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत का जो प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है उसका क्या नाम है? सिद्धार्थ नाम है। विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है ये अल्टेयर नाम है। विश्व का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर है उसका क्या नाम है भाई? अल्टेयर नाम है। उसके बाद में देखिए, माइक्रो कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर से हम क्या कर सकते हैं, फाइल बनाना, फाइल सेव करना, प्रिंट आउट निकालना, इंटरनेट चलाना, गाने सुनना आदि संबंधी छोटे छोटे कार्य करते हैं। क्योंकि ये कंप्यूटर छोटा है तो इससे काम भी क्या होंगे, छोटे होंगे। इतनी ज़्यादा बड़ी अपेक्षा नहीं रख सकते इसमें कि भाई मतलब अपने मिसाइल लॉन्च कर दें इससे। तो ये छोटा कंप्यूटर है और इसमें छोटे छोटे ये कार्य होते हैं, जैसे गाने चलाना, प्रिंट आउट निकालना, सेव करना। हमारे जो ई मित्र वालों के पास में कंप्यूटर होता है, ई मित्र वालों के पास में जो कंप्यूटर होता है वो यही कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। और इस माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही काम किया जाता है, ऐसे नहीं भाई मतलब बहुत ज़्यादा सारे काम कर देंगे। तो आगे हम चलते हैं। देखिए, इसके उदाहरण अगर पाम टॉप क्या होता है? पाम टॉप होता है भाई साहब, जैसे एक हथेली में जैसे हम लेके चलते हैं ना, तो पाम का मतलब होता है हथेली। पाम का मतलब क्या होता है? हथेली। और हथेली में जो लिया गया होता है कंप्यूटर वो क्या होता है? पाम टॉप कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं टैबलेट आप सभी जानते हो, टैबलेट किस चीज़ का नाम है। लैपटॉप आप सभी जानते हो। डेस्कटॉप पीसी आप सभी जानते हो, जो हमारे घरों में कंप्यूटर होता है। जो घरों में कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? डेस्कटॉप पीसी होते हैं, लैपटॉप वगैरह होते हैं, ये है। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से काम भी थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो अब देखिए, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। मिनी कंप्यूटर आकार की दृष्टि से माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, जिसमें एक साथ विभिन्न यूजर्स कार्य करते हैं। यानी कि ये जैसे हमारी लाइब्रेरी वगैरह में, अब आपने देखा होगा उत्कर्ष लाइब्रेरी में जो चलते हैं,
तो उत्कर्ष लाइब्रेरी में क्या है भाई, सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा गया है। तो वो एक मिनी कंप्यूटर का भाग है, एक क्या है, मिनी कंप्यूटर है। और यहाँ पे हम देखेंगे, अगर हमें देखना हो तो उत्कर्ष लाइब्रेरी में जाके देखना कभी आप। उत्कर्ष लाइब्रेरी में ये मिनी कंप्यूटर का ही क्या है, एक भाग है। इसमें एक से ज़्यादा यूज़र चला सकते हैं, एक साथ क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र काम में ले सकते हैं। यूज़र्स के अनुसार इसमें प्रोसेसरों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। प्रोसेसर की संख्या का निर्धारण किसके आधार पर, यूज़र्स के आधार पर किया जाता है। और इनकी गति बढ़ाने के लिए दो से अधिक प्रोसेसर लगे होते हैं। इनमें क्या होता है, प्रोसेसर की संख्या एक से अधिक होती है, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, 6 हो, जितने भी भाई मतलब जन यूज़ करेंगे, जितने यूज़र्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इसमें प्रोसेसर लगे होते हैं। तो ये होता है हमारा मिनी कंप्यूटर। इसका उपयोग कंपनी के संगठन के लिए किया जाता है, स्कूल कॉलेजों में किया जाता है और कोचिंग संस्थानों में किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो उत्कर्ष लाइब्रेरी में जो हम देखेंगे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं एक के साथ एक, तो वो कंप्यूटर्स होते हैं, उन कंप्यूटर के संगठन का जो एक भाग होता है वो क्या होता है, वो मिनी कंप्यूटर ही होते हैं वो। इसमें सभी कार्यों को प्रोसेस करने के बाद में इस मिनी कंप्यूटर पर सुरक्षित करके रखा जाता है। अब देखिए कुछ उदाहरण बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो टेक्सस एक मिनी कंप्यूटर है। PDA 8, PDA 11 और VAX ये भी क्या है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। PDA 8, PDA 11 और VAX और टेक्सस ये सारे के सारे क्या है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। याद रखना दोस्तों, इनमें वैसे तो कुछ सवाल नहीं आते हैं, पर कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई मतलब 3 इनमें से दे देगा, एक किसी चौथे में से दे देगा, या फिर एक इनमें से दे देगा, 3 किसी अलग में से दे देगा, और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मिनी कंप्यूटर है, निम्न में से कौन सा भाई मतलब माइक्रो कंप्यूटर है, निम्न में कौन सा सुपर कंप्यूटर है। अधिकतर तो हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर ही ज़्यादा पूछा जाता है, भाई सुपर कंप्यूटर कौन सा है, नया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत के द्वारा निर्मित सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम में क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ये माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटरों से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसमें रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि सब बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं। जो हम रेलवे द्वारा टिकट वगैरह बुक करवाते हैं, तो वो जो सारा का सारा जो सिस्टम, जो उनका नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क बना होता है, तो वो इसी कंप्यूटर के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है भाई साहब, मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से चलता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से चलता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसमें कार्य क्षमता की। तो कार्य क्षमता के अनुसार इनमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, इनमें 2-4 नहीं भाई मतलब बहुत सारे, जितने यूज़र्स भाई मतलब होंगे उतनी ज़्यादा प्रोसेसर लगा होगा, इसमें बड़ा प्रोसेसर होता है, कहने का मतलब ये है। इसमें उपयोग लेने वाले यूज़र्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करें तो रेलवे रिजर्वेशन जहाँ भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ये जुड़े होते हैं सारे के सारे एक साथ, और जुड़े होने की वजह से भाई मतलब जितने रेलवे स्टेशन है उतने ज़्यादा यूज़र्स, ठीक है, तो और उतनी ज़्यादा क्या होंगे वहाँ पे टिकट भाई मतलब बुकिंग करवाने वाले भी यूज़र्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार ये यहाँ पे क्या होते हैं, यूज़र्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, जिस वजह से इनमें प्रोसेसर होता है वो भी बहुत बड़ा लगाया जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, जैसे ICL 39, IBM 4091 ये सारे के सारे हैं, ये इसके उदाहरण हैं। IBM 4091, IBM 4081 इन सारे के सारे होते हैं। तो ये सारे के सारे उदाहरण हैं। देखिए अब सुपर कंप्यूटर की हम बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर की। देखिए सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो अनुसंधान से संबंधित जो कार्य होंगे इसमें हो गए, मिलिट्री संबंधी यानी कि मिसाइलों को ऑपरेट करना, मिसाइलों को छोड़ना दागना, ये सारा काम होता है, ये बड़े बड़े कार्य इनके द्वारा होते हैं। अब देखिए मिलिट्री वगैरह से संबंधित कार्य होते हैं, कोई भी देश की सुरक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं, तो वो क्या होता है, सीधा वो डायरेक्ट रूप से सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो जो सुपर कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जो सुपर कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं, या कोई सुपर कंप्यूटर परचेज करेगी कोई कंपनी, तो उसे केंद्र सरकार के द्वारा क्या होगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति मिलेगी तो ही वो क्या करेंगे, सुपर कंप्यूटर काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बड़ी भाई मतलब प्रोसेसर लगा सकते हैं कि भाई मतलब ये विश्व युद्ध में मिसाइल लॉन्च जैसे कार्यों को करने में किया जाता है, जिस वजह से भाई मतलब सुरक्षा की दृष्टि से क्या होता है,
सरकार के द्वारा अनुमति लेनी पड़ती है। तो अब देखिए हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें तो क्रे फर्स्ट, ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का एक क्या है उदाहरण है क्रे फर्स्ट। उसके बाद में तिहानवे, उसके बाद में परम शिवाय, उसके बाद में शिवाय। ये देखिए परम, ये जो परम है ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है भाई साहब। ये भारत द्वारा निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अगर हम बात करें दूसरा, ये परम शिवाय है, तो ये परम शिवाय नवीन, ये क्या है परम शिवाय है, ये नवीन सुपर कंप्यूटर है भारत के द्वारा निर्मित। उसके बाद में हम देखें कि क्रे फर्स्ट है। ये क्रे फर्स्ट क्या है, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर है क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्मिट और है, तो ये स्मिट अगर हम बात करें तो ये स्मिट है विश्व में सबसे नवीन सुपर कंप्यूटर, ये विश्व में सबसे नवीन सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद में हम देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम सुपर कंप्यूटर है भारत में। भारत का नवीन सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का नवीन सुपर कंप्यूटर परम शिवाय सुपर कंप्यूटर है। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ तक ये चारों ही याद रखना। देखिए जो क्रे फर्स्ट है ये विश्व का सबसे पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर है। परम की अगर हम बात करें तो परम भारत का सबसे पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर है। अगर परम शिवाय की बात करें तो नवीन सुपर कंप्यूटर है किसका, भारत का। और ये स्मिट की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे नवीन निर्मित सुपर कंप्यूटर है। यहाँ तक बात करते हैं। चलिए दोस्तों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। हमने आज देखा है कि हमारे पास में कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारा पढ़ा है। कंप्यूटर को प्रोसेसर के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया है, इन सब का देखा है हमने। तो आज हम जो भी पढ़ा है इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मोडेम से मोडेम के माध्यम से पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो ये देखिए जो मोडेम से मोडेम हम क्या करते हैं, नेटवर्क जो पहुंचाया जाता है मोडेम से मोडेम तक, ठीक है। ये हमारा एक मोडेम है, ये दूसरा हमारा मोडेम है। यहाँ पे हमें पता है बीच में टावर लगा होता है, और टावर आपको पता है किस कंपनी के द्वारा होता है, जो भी कंपनी जिस भी कंपनी काम में ले रहे हैं हम, उसका मोडेम लगा होता है। तो ये मोडेम से मोडेम तक अगर हम भाई डेटा को पहुंचाएंगे तो उससे पहले ये कहाँ पे जाएगा, ये सैटेलाइट में जाएगा या फिर ये रिसीवर में जाएगा। पहले कहाँ पे जाएगा, ये सैटेलाइट वगैरह में जाएगा। उसके बाद में मोडेम 2 में जाएगा। पहले मोडेम फर्स्ट में, उसके बाद में यहाँ पे ये जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो भाई मतलब सैटेलाइट है, सैटेलाइट से जाएगा और सैटेलाइट के बाद में मोडेम 2 तक जाएगा। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च वगैरह की जाती है ये किसके द्वारा होती है, ये उन्हीं कंपनियों की होती है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे कि ये अगर हम बात करें कि मोडेम को माध्यम से पहुंचाने दूसरे माध्यम में किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी होती है भाई साहब। अब हम बात करते हैं दूसरा, भारत में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर सिद्धार्थ है। भारत का प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है। उसके बाद में हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग लेने वाला पहला प्रोसेसर कौन सा था, तो माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग में लेने वाला पहला प्रोसेसर था वो शक्ति था। शक्ति ये क्या है, शक्ति नाम का प्रोसेसर है भाई, ये कंप्यूटर नहीं है, ये याद रखना। ये क्या है, एक प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद में PDA 11 कौन सा कंप्यूटर है, ये मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये एक क्या है, मिनी कंप्यूटर है। हमने PDA 11 PDA 8 ये पढ़े थे ना, PDA 8 PDA 11 ये सारे के सारे हम मिनी कंप्यूटर में देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं रेलवे रिजर्वेशन वगैरह का कार्य किसके द्वारा होता है, तो हमने देखा था कि जो रेलवे रिजर्वेशन है या फिर जो मौसम विभाग की जानकारी है, ये सारी की सारी जो जानकारी है इसमें ये मिनी कंप्यूटर के द्वारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा क्या है, दी जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक सुपर कंप्यूटर क्या किया है, लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो ये है परम शिवाय भाई साहब। हमने बात की थी कि जो परम शिवाय है, ये परम शिवाय तो क्या है,
ये परम शिवाय तो ये भाई नवीन सुपर कंप्यूटर है। और उसके बाद में अगर हम बात करें परम, तो ये परम कंप्यूटर है, ये सबसे पहला भारत द्वारा निर्मित, सबसे पहला भारत द्वारा निर्मित क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें स्मिट की, तो स्मिट में हमने देखा था विश्व में सबसे नवीन जो कंप्यूटर है वो स्मिट है और ये सुपर कंप्यूटर है। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक ही करते हैं। हमने कंप्यूटर्स के भाग देखे, कितने भाग में कंप्यूटर है, ये किसके आधार पर होता है, भाई प्रोसेसर के आधार पर भाग में विभाजित किया जाता है। तो आज हम यहीं पढ़ेंगे, कल हम बात करेंगे कंप्यूटर की एक और आने वाली क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो रिवीजन विथ योगेश चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए कंप्यूटर साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइकोलॉजी और राजस्थान जीके, ये मुख्यतः हम क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। और एक तरीके से यही मान के चलिए, ये आप वीडियो देख रहे हैं तो ये भाई मतलब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम एक तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं इस चीज़ का। और अगर आपको भाई नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।